नमस्कार आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। अक्सर रात के समय गहरी नींद में होने के बावजूद कई लोगों की आंख अचानक से खुल जाती है। ऐसा मुख्यतः तब होता है जब व्यक्ति अत्यधिक तनाव में होता है या फिर किसी प्रकार की चिंता जीवन में चल रही होती है। लेकिन आपकी नींद अगर रोजाना एक ही समय पर खुल जाती है प्रातःकाल में, तो इसके पीछे कई संकेत छुपे हो सकते हैं। दरअसल ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में रोजाना एक ही समय पर आंख खुलना हमें कई तरह के संकेत देता है। सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का जो समय है वो मुख्यतः ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। ऐसे में अगर आपकी नींद रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है तो ये विशेष स्थिति में बेहद शुभ माना जाता है। चलिए जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त में सोते समय अचानक से आंख खुलना किस बात का बड़ा संकेत है। देखिए, सनातन धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को ब्रह्म का यानी कि ईश्वर का समय माना जाता है। ब्रह्म का मुहूर्त यानी देवताओं का समय बताया जाता है। ये 24 घंटे के पूरे चक्र में सबसे शुभ मुहूर्त होता है। मान्यता है कि इस शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी काम फलदायक होता है। इसके अलावा इस समय व्यक्ति का दिमाग सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। कहा जाता है इस समय कोई भी कार्य करने से निश्चित रूप से उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा कि इस वक्त में यदि पढ़ाई की जाए तो दिमाग बहुत तेजी से पढ़े हुए पाठ को याद कर लेता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय की गई ध्यान साधना आपको ईश्वर की ओर ले जाती है, क्योंकि इस दौरान पूरे ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं का वास धरती पर होता है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त के दौरान शरीर के 7 चक्र सक्रिय होते हैं। अब बात करते हैं कि जब आपकी नींद खुल रही है तो ये कैसा संकेत है, क्या लाभ होगा, आइए उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर आपकी नींद ज्यादातर रात के चौथे प्रहर यानी 3 से 5 के बजे खुलती है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। इसका अर्थ है कि पवित्र ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। ऐसे में ये जो समय का प्रहर होता है, ऐसा माना जाता है कि इस समय सूर्य की और इस ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वो सबसे सटीक तरीके से धरती पर पड़ती है। इस दौरान जो व्यक्ति जागृत होता है तो उसके शरीर में पवित्र ऊर्जाओं का संपर्क हो जाता है और ऐसे में जब व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है और साधना कर लेता है तो ये पवित्र ऊर्जाएं आपके मन के मस्तिष्क को पवित्र प्रकाश से भरना चाहती है, ऐसा बताया गया है। कहा जाता है कि विद्या की देवी सरस्वती अपने ज्ञान से ऐसे समय में साधक को उसके जीवन को पूरी तरह से प्रकाशित कर देती है। ऐसे में गलती से भी इस समय को आप नजरअंदाज बिल्कुल मत करिए। ब्रह्म मुहूर्त में लगातार आपकी आंख का खुलने का संकेत है कि आप आम लोगों से अधिक खास हैं, क्योंकि ईश्वर की जो पवित्र ऊर्जाएं हैं वो आपको संपर्क में लेना चाहती हैं। इसीलिए आपके जीवन के लिए ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आइए बात करते हैं इससे मिलने वाले लाभ की। जो व्यक्ति इस पवित्र समय में यानी प्रातःकालीन 3 बजे से 5 बजे के बीच में निद्रा से जाग जाता है, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की विशेष कृपा पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को ईश्वर का विशेष आशीर्वाद मिलता है। अब देखिए ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। बहुत से लोग ज्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में इस वजह से भी उठ पाते हैं कि जो किसी बड़े परेशानी से जूझ रहे होते हैं। ज्यादा तौर पे यही देखा गया है कि व्यक्ति जो बहुत परेशान चल रहा है, जीवन में कोई मार्ग नहीं दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि जीवन का अंत आ गया है, ऐसे व्यक्ति का ज्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में उठना पाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, आइए वो कारण जानते हैं। सबसे पहले जब आपके मन में ऐसे विचार चल रहे हो कि मैं तो इस जीवन में बिल्कुल अकेला हो गया हूं, मेरी सहायता के लिए कोई नहीं आ रहा है, मुझे अपनी सहायता करने वाला व्यक्ति दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में ईश्वर का ये संकेत मिलना ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठाने का कारण यह है कि ईश्वर आपको इस ब्रह्मांड की शक्तियों से ये संकेत देना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो, आप हार मत मानो, क्योंकि ईश्वर आपकी सहायता करने वाले हैं बहुत जल्दी निकट भविष्य में। इसीलिए आपको ईश्वर की ये ऊर्जाएं जागृत कर रही हैं, आपको ज्ञान प्रदान करना चाहती हैं। ये ऊर्जाएं आपसे संपर्क इसलिए कर रही हैं ताकि आपके मस्तिष्क में जो सही मार्ग है
उस परेशानी से निकलने के लिए वो विचारों के माध्यम से आपको प्रेषित किया जा रहा है। तो ब्रह्म मुहूर्त में लगातार उठने का सबसे बड़ा संकेत यही माना जा रहा है कि ईश्वर आपसे संपर्क करना चाहते हैं। आपके जो देवदूत हैं वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस परिस्थिति में मन को छोटा मत करिए, जल्दी ही आपके जीवन में अच्छे संकेत आपको मिलेंगे। चारों तरफ से आपके जीवन की परेशानियों का नया मार्ग मिलेगा, आपको बाहर निकालने के लिए ईश्वर प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये संकेत मिलते हैं। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागने पर और क्या लाभ होगा, निकट भविष्य में क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले आप इस प्रत्यक्ष ऊर्जा के स्रोत से जुड़ने के बाद में ईश्वर के करीब हो जाएंगे, और जो व्यक्ति ईश्वर के करीब हो जाता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन के कष्ट स्वयं ईश्वर अपने कर कमलों से हरते हैं और आपको ये ज्ञान प्रदान करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में, इस परीक्षा की घड़ी में आपको संयमित रहना है, संयम नहीं खोना है। और बहुत से लोग जो धैर्य खो देते हैं, जो ये सोचते हैं कि मेरे जीवन का अंत आ गया है, उनको ईश्वर ये बात याद दिलाते हैं कि आप हार मत मानिए, आप ईश्वर के पुत्र हैं। ईश्वर आपके जीवन में क्या आपके लिए सबसे बेहतर होता है वो जानते हैं, इसीलिए अभी जो ये परीक्षा चल रही है इसमें आपको हार नहीं माननी है। और बहुत से लोगों के जीवन में ऐसा पाया गया है जो ब्रह्म मुहूर्त में लगातार उठ रहे थे और अचानक से उनके जीवन की सारी परेशानियां ना जाने कहां ओझल हो गई, उन्हें पता भी नहीं चला, और रातों रात उनके जीवन के सारे कष्टों से उन्हें पार निकालकर उनके जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। क्योंकि आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जीवन परिवर्तनशील है, जीवन बदलता जरूर है। अच्छे समय का पलड़ा आज ऊपर है तो फिर वो पलड़ा नीचे भी आएगा। दुख भी मिलेंगे जीवन में, लेकिन दुख है तो वो भी नीचे आएंगे। समय का ये जो पलड़ा है, समय का जो चक्र है, घूमता रहता है। ऐसा व्यक्ति कोई भी इस धरती पर पैदा नहीं हुआ जिसके जीवन में दुख नहीं आते। तो इसीलिए दुख के समय में मनुष्य ये भूल जाता है कि ये दुख का समय भी स्थायित्व नहीं है, ये स्थायी नहीं है, ये भी परिवर्तन लेगा, ये भी बदलेगा। इसीलिए जीवन में धूप छांव का ये खेल चलता रहता है। आपको चाहिए कि आप ईश्वर के प्रति आस्थावान बने रहें, ईश्वर के सानिध्य को ना छोड़ें, अपने गुरुओं का हाथ ना छोड़ें, गुरुओं की शिक्षाओं को ना भूलें, और जीवन में सत्कर्म और सन्मार्ग पर चलते रहें। आपके जीवन में जो कष्ट होते हैं, उन कष्टों का अनुभव शून्य मात्र रह जाता है, क्योंकि ईश्वर के सानिध्य में आप इतना अपने आप को प्रगाढ़ तरीके से जोड़ लेते हैं कि ईश्वर और आप में कोई भिन्नता नहीं रह जाती। तो इतनी अद्भुत शक्ति है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। बल्कि जो गुरुजन हैं वो हमें ये सिखाते भी हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलने का आप इंतजार मत करिए, बल्कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का ध्यान कीजिए। आपका पूरा जीवन इस ईश्वरीय शक्ति से परिवर्तित हो जाएगा और आप समाज में एक उदाहरण बनकर उभरेंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।